अपने सर को झुकाएं और चलें परमेश्वर के चरणों में। अपने पापों से पश्चाताप करें। जो भी हम लोग से एक हफ्ता में गलती गुनाह हुआ उससे प्रभु क्षमा करें, आशीर्वाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा। पवित्र 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 सेनाओं की हवा है, सारी सृष्टि के मालिक, महान पिताजी, हे सारे जीवों के दाता है, सारे श्वासों के कार्यकर्ता है, सनातन काल की हवा, हे सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह बाफिन आपके चरणों के पास आते हम आपसे विनती प्रार्थना धन्यवाद संभाला। हर एक ठोकरे मुसीबत से बचा पिता परमेश्वर धन्यवाद हैं। हम आपके भारी पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपका अनुग्रह, आपका दया पिता परमेश्वर। आज के दिन को हम आपके हाथ में सौंपा है पिता, हम हर एक गलती गुनाह अपराध क्षमा करें। हम सबके जीवन के द्वारा आपका नाम ऊंचा पिता परमेश्वर, आपका नाम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं हम सबकी सहायता करें। हम सबके द्वारा आपका नाम ऊंचा पिता परमेश्वर, आज के दिन को ले पिता संभाले। हम सबके द्वारा आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी आशीष, आपका अनुग्रह पूरी कलीसिया को ले पिता। हम लोगों से एक हफ्ता में जो भी गलती गुनाह हुआ उससे क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा को चाहते हुए प्रार्थना करते हैं स्वामी, आपका अनुग्रह, आपका नाम ऊंचा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वामी। आपकी बड़ाई हो, आपका अनुग्रह, आपका दया हो, आपका नाम ऊंचा हो। महान जीवी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपके आशीष, आपका अनुग्रह, आपका दया हो पिता परमेश्वर। महान जीवी सामर्थ्य पिता धन्यवाद हैं। सारी व्यवस्था प्लान में आपका राज्य है पिता, आपका अनुग्रह, आपका दया हो, आपका नाम ऊंचा। आज के वचन में आशीर्वाद दे प्रभु, ताकि आप अपने कहा जो तुम्हें बोला उसी में पिता समय आ गया पिता, बताएं प्रभु, सिखाएं प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा का धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। अगला समय हम आपको अपना समय यीशु नाम में आमीन आमीन। हम लोग बढ़ जाएंगे। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को धन्यवाद हैं। बिना ज्ञान के हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है। चाहे हम शिक्षा लाइन में जाएं, चाहे प्रभु लाइन में जाएं, या बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का आप धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई का करते हैं, खेती करते हैं, अगर उसके विषय में ज्ञान नहीं है तो हमारा परिश्रम अधूरा होता है और व्यर्थ आ जाता है। खेती भी आप करते हैं, अगर खेती का ज्ञान नहीं है तो आप समय से पानी खाद नहीं दे पाएंगे, आप फसल अच्छा से नहीं हो पाएगा, इसमें आपका लॉस जाएगा। आप शिक्षा भी अगर में हैं, अगर पढ़ाई में भी लगे हैं, यदि आपके पास बुक का ज्ञान नहीं है तो भी आप अधूरे में अटक जाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, अगर इस मसीह का भी ज्ञान नहीं है तो भी आप अधूरे हैं। हम लोग अधूरे में लटक आ जाते हैं। अधूरा विश्वास हमारा हमें उद्धार नहीं करता है। जब तक हमें पूरा विश्वास ना हो या परमेश्वर का पूरा ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। जितना भी हम सुनते हैं अपने दिमाग में हमको रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। और देखिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार में इसका भंडार है। सुसमाचार में इसका भंडार है, यानी कि परमेश्वर के ज्ञान का भंडार है। यदि आप सुसमाचार सुनाते हैं या आप सेवकाई करते हैं, आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो भी आप अधूरे हो आ जाते हैं। सामर्थ है, आज सामर्थ है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप कहीं भी गलती कर सकते हैं। आप कहीं से चूक हो आ जाता है, सामर्थ्य निकलना आ जाएगा। घमंड हमें परमेश्वर पर करना है और परमेश्वर के ज्ञान पर करना है, कि हमें परमेश्वर के विषय में हम कितना जानते हैं, कितना आगे हैं और कितने अच्छे हैं।
और हम यदि अपने पर हम करें कि हम बहुत ज़्यादा दिन से मानते हैं, बहुत ज़्यादा दिन से आते हैं, या हमने बहुत बाइबल पढ़ा लिया है, बहुत ज्ञानी है, तो भी हम फंस आ जाते हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है तो भी हम फंसते हैं। यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है या फिर परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर हो, जब ज्ञान होता है तो हमसे गलती कम होती है। पग पग पर एक परमेश्वर का ज्ञान होने से हम पग पग पर बचते हैं। हमें पता है हमें काम नहीं करना है, हम बच आ जाते हैं। ज्ञान नहीं है तो हम तमाम काम कर आ देते हैं, फिर बाद में परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं कि हम प्रभु कितने मानते हैं, इतने दिन से जानते हैं, लेकिन प्रभु हमको अभी तक आशीष नहीं दिया। हमारा आशीष कैसे निकलना आ जाता है। आप देखिए राजा दाऊद इतना ज्ञानी होते हुए भी, इतना ज्ञानी होते हुए भी देखिए उन्होंने अज्ञानता का काम किया। हित्ती उरिया के पत्नी को, बतशेबा को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसके पति को मरवा दिया। इतना ज्ञान होते हुए भी अभिषेक का चला गया। तो ये अधूरा ज्ञान का है, हमारे अभिषेक का घातक होता है या हमारे सामर्थ्य का घातक होता है। वो हमारा अभिषेक या सामर्थ्य कब निकलना आ जाएगा। अभी हम अपने आप को भी कहते हैं मैं भी अधूरा था। जिस समय प्रभु हमें तुरंत जंगा करने का वरदान दिया था, लंगड़ों को तुरंत बोलते थे, तुरंत उठकर खड़े होते थे, पागल को एक बात कहते थे तुरंत हमारे पास आता था, इतना सामर्थ्य था। लेकिन हमारे अज्ञानता में ये हमको भी पता नहीं था कि सामर्थ्य चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। आज देखिए हम लोग मांग आ रहे हैं। एक समय था कि प्रभु ने अनजाने में अपने आप से दिया था, आज हम लोग मांग रहे हैं, वो वरदान नहीं दिया। तो ये क्या है, हमारी अज्ञानता है। यदि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, हम किसी का ठट्ठा उड़ा सकते हैं, किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी को हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये किस में होता है, ये अज्ञानता में होता है। जिनके पास ज्ञान होता है कि नहीं ठट्ठा करते हैं तो ये पाप है, गुनाह है, प्रभु हमसे दुखित तो होगा तो हम नहीं करते। इसलिए हमारे पास ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम पग पग पर गिरते हैं और हमारा अभिषेक निकल आ जाता है। जैसे लोग कहते हैं, बाइबल भी कहती है कि यदि आप स्वर्गदूतों का बोली बोलें, आपके पास भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य हो, अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य हो, आपके पास इतना सामर्थ्य हो कि आप ज़मीन को यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो, प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान है, यानी फुटहा बर्तन। फुटहा बर्तन का अर्थ होता है अगर एक लोटा पानी है, अगर उसमें थोड़ा भी सैन है तो तुरंत बाहर नहीं आता है। वो उसको पानी पूरा निकलने में कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा समय लगता है। तो 4-6 घंटे में धीरे धीरे वो पानी सब निकलना आ जाएगा। एक दिन वो बर्तन खाली हो जाएगा, आप बिना अभिषेक आ जाएंगे, बिना सामर्थ्य हो जाएंगे। एक बैग नहीं होता है, कुछ भी एक बैग नहीं होता है, आराम से होता है, धीरे धीरे होता है। हाँ, सोच समझ कर प्रभु करता है। प्रभु इतना दयालु है, इतना प्रेमी है कि हमें बार बार माफ़ हुआ करता है, 7 का 70 गुना माफ़ हुआ करता है। लेकिन वो माफ़ हुआ करता है। हाँ, यदि आपका बर्तन ही फुटहा हो, आपका बर्तन फुटहा हो तो आपका आशीष धीरे धीरे धीरे, जैसे लोग कहते हैं साइकिल में क्या होता है, चोर पंचर। एक बैग हवा नहीं निकलता है,
हवा भर के आप रख देते हैं, दिन भर आप चलाते हैं, हवा नहीं निकलता है। रात को रख देते हैं, सुबह आप देखते हैं तो हवा उसमें नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, हमारी साइकिल हमें चोर पंचर हो आ गया है। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है, अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो चोर पंचर के जैसा हमारा अभिषेक निकल आ जाएगा। एक बैग नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा मेरा अभिषेक कब चला गया। यह है हमारे अधूरे ज्ञान का परिणाम है। अगर एक बार कोई व्यक्ति पाया, अगर खो दिया, दोबारा मिलने में बहुत मुश्किल होता है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य अनजाने में मिलता है, आशीषें इसके वरदान अनजाने में मिलता है। वो जानेगा कि आप इससे बिजनेस करेंगे, आप आगे चल के धोखा देंगे, आपको देवा नहीं करेगा, वो देवा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है। तो ये है परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सुसमाचार में इसका भंडार है। जैसे हम देखें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 7 पद, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। पहला फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। ये परमेश्वर का ज्ञान है, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे सिद्ध ना हो, ये ज्ञान सबके लिए है। ये बात नहीं है कि जो लीडर है, पास्टर है, जो अगुआ है उनके लिए नहीं है, या जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, वचन सुनाते हैं, उनके लिए नहीं है। ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। अगर हम भी कहीं जाते हैं किसी भी कलीसिया में तो लोग हमको बेदी पर खड़ा नहीं करेंगे। कहीं भी अगर हम जाते हैं, चाहे भले से हम पास्टर हैं, लेकिन लोग हमको कहीं न कहीं जगह बैठने का देंगे। जो वचन सुनाता है अगुआ वही सुनाएगा। वो हर एक कलीसिया का नियम होता है। परमेश्वर ने जिस कलीसिया में जिनको अगुआ ठहरा कर रखा है उन लोग सुनाते हैं। उनकी इच्छा है किसी को 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट समय दे या ना दे, उनकी मर्जी है। उनको कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो सारा अधिकार परमेश्वर ने उनके ऊपर दिया है। और जैसे चलाता है प्रभु वैसे वो लोग चलते हैं। हम लोग उन पर दोष नहीं लगा सकते हैं। कोई भी पास्टर जाएगा, किसी भी चर्च में जाएगा, अगर उसके अंदर ये हो कि अरे हम तो पास्टर, हम वचन सुनने या नहीं आए हैं, हम तो सुनाने आए हैं, तो ये हमारी अमूर्खता है। इस समय हम सुनने आए हैं। जो वहाँ पर अगुआ है, जो वहाँ पर पास्टर है, पासवान है, वो अपने आप सुनाएगा। उनके मन में अगर प्रभु डालता है, कोई अगुआ आया है, कोई दास आया है, उनको समय देना चाहिए तो दे सकता है, अन्यथा हमें फूलने को आने वाली बात नहीं है। ये हमारा अधूरा ज्ञान हमको गिरा सकता है। हम जहाँ के पास्टर हैं तहाँ के हैं, लीडर हम जहाँ के हैं तहाँ के हैं, लेकिन हम जहाँ कहीं गए हैं वहाँ हम एक प्रभु के लोग बनकर गए हैं, प्रभु के जन बनकर गए हैं। इसलिए हमारी जो अधीनता है, जो हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा समझ है, हम उनके अनुसार चलें ताकि किसी भी प्रकार का किसी को तकलीफ़ ना हो। और प्रभु को हम धन्यवाद देते आ रहे हैं। परमेश्वर बार बार यही चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान, वो कहता है, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान देखिए संसार का नहीं है। और कहता है संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं है। जो ज्ञान नाश हो आ जाएगा, या जो लोग नाश हो जाएंगे,
ये अनंत काल तक रहने वाला हमारा परमेश्वर है और इसका ज्ञान भी अनंत काल तक का रहेगा। ये ज्ञान को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, ना मिटा सकता है, ना हटा सकता है। वो कहता है परंतु हम परमेश्वर का यह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। वो कहता है परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर अपने दासों को देता है या बाइबल से जो शिक्षा दिया जाता है, कोई अपने मन से नहीं कहता, जो लिखा है लोग वही बताते हैं। उसके बाद पवित्र आत्मा अंदर से प्रेरित करता है और बोलता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो कहता है जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, सनातन से हमारी महिमा के लिए। यदि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है तो लोग भी आपकी महिमा करेंगे और परमेश्वर भी आपके जीवन से अपनी महिमा को आलेगा। कोई भी आप व्यक्ति अगर आप प्रभु हमें अच्छा है, देखिए गांव में घर में कितना सम्मान है। यहाँ पर देखिए जितने लीडर हैं, घर में आपका चाहे सम्मान जो भी लोग करते हैं चाहे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रभु के लोगों के बीच में आपका कितना असम्मान है। नहीं, प्रभु के लोग चुने हुए हैं, उनके लोग लीडर हैं, उनसे लोग ये लोग अच्छे हैं। ये क्या है? परमेश्वर का ज्ञान होने का प्रमाण है। परमेश्वर ने इस प्रकार का ज्ञान दिया है जो आपका ज्ञान आपको विकास को लेकर आ जाता है। इससे आपका जीवन, आपका घर परिवार, आपकी तमाम बातें विकसित होती है और आप विकास की ओर आप जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से घबराएं ना। हम परमेश्वर में जिस प्रकार से वो चाहता है उस प्रकार से हम लगे रहें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सुसमाचार में भंडार है। जितना आपको ज्ञान चाहिए उतना आप उनसे ले सकते हैं। मांगना है तो परमेश्वर से मांगिए, मांगना है तो परमेश्वर से मांगिए और किसी से नहीं, और कोई कुछ नहीं दे आ सकता है। परमेश्वर हमें सब कुछ दे आ सकता है। आइए देखिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का ज्ञान हम सब का अकेले हितकारी है, केवल हमारे लिए ना। जितने लोग सफ़ेद पहने उतने उनके लिए नहीं, सबके लिए है। चाहे वो सफ़ेद कपड़ा पहने हो चाहे रंगीन कपड़ा पहने हो, परमेश्वर सबका है। सफ़ेद कपड़ा तो एक पहचान के लिए बनाया गया है ताकि लोग ये जानेंगे कि लोग लीडर हैं, इससे पहचान होता है। इसके लिए देखिए अद्भुत, परमेश्वर का ज्ञान अद्भुत है। भजन संहिता 139 का 6। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए बहुत कठिन है और हमारे समझ से बाहर है। ये बाइबल भी कहती है, जब तक परमेश्वर हमें ना समझाए और जब तक हमें पवित्र आत्मा इस ज्ञान का भेद ना खोले, तब तक हम सब के लिए बहुत कठिन है, बहुत गंभीर बात है। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें जानना जरूरी है परमेश्वर के ज्ञान के विषय में। ये क्या है? मानव बुद्धि से परे है। ये ज्ञान मानव बुद्धि से परे है, यानी कि मनुष्य का बुद्धि इस ज्ञान को नहीं पाता है। अगर मनुष्य अपने बुद्धि से चले
चलेगा तो हर समय गिरेगा। परमेश्वर के बुद्धि से चलेगा तो हर जगह सफल होगा। आगे देखें अनुपम अनुपम यशायाह नबी की पुस्तक 44 का 7। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। हालेलुया। वो कहता है जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे। यानी कि जब से वो मनुष्यों को ठहराया है, यानी कि सृष्टि से लेकर अब तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं ठहरा जो परमेश्वर के जैसा प्रचार करे। ये सच में ऐसा है, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं हो सकते। हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य की रीति पर चलते हैं। हम मनुष्यों जैसा सोच होता है। फर्क यह है, अगर परमेश्वर का ज्ञान है, वो ज्ञान को हम लोग कैसे भी करके बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब होता है एक दूजे में प्रचार करना। जब प्रचार करते हैं तो उससे बढ़ता है उनका काम और परमेश्वर की महिमा होती है। वो कहता है जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट न करे। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो प्रभु है और ज्ञान का वो भंडार है। उसके जैसा ज्ञानी हम नहीं हैं। इसलिए वो कहता है मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। सबका मालिक एक है। सदियों से हम लोग सुनते हैं सबका मालिक एक है। हम लोग बचपन से सुनते हैं सबका मालिक एक है। लेकिन आज जब सबका मालिक एक मानने की बात आई है तो देखिए लोग क्या कहते हैं, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारे धर्म का भगवान नहीं है। देखा जाए अगर ये सृष्टि पर सबसे पहले एक मनुष्य आया, एक मनुष्य आया जिसका नाम आदम है, और एक औरत आई प्रभु ने बनाया जिसका नाम हव्वा है, जिसे लोग नर और नारी कहते हैं। लेकिन बाकी आज जो हम लोग आपस में भेद रखते हैं और हीन दृष्टि से देखते हैं, ये हमारे समाज का नहीं है, हमारे कौम का नहीं है, हमारा नहीं है, ये हमारा खून नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? आप कहीं भी जाकर खून चेक करवाइए, आपका भी ए बी ग्रुप होगा, वो ग्रुप होगा, हर एक लोगों का होगा। लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी कोई हम लोग नहीं मान, चलो ठीक है, जो लोग जैसे हैं, लेकिन हमें काम है प्रभु से। आपका विश्वास जहाँ भी जैसे भी है, हम लोग नहीं चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं प्रभु का राज आपके जीवन से बढ़ना चाहिए, प्रभु का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आप प्रभु का ज्ञान हो जाएगा, आप खुद समझ आ जाएंगे, फिर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होगा। एक समय हम था कि हम खुद गाली देते थे प्रभु को, लेकिन आज हम खुद प्रचार करते हैं प्रभु का। जिस समय ज्ञान नहीं था तो गाली देते थे, लेकिन आज ज्ञान हो आ गया तो प्रचार करते हैं।
तो यदि आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो आप उसका खुद प्रचार करेंगे। ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के अज्ञानता में हम कुछ भी बोल ला देते हैं और समझदार लोग समझकर सह ला लेते हैं। समझदार लोग समझकर सहते हैं और अज्ञान लोग ना समझकर उलझ आ जाते हैं। इसे कहा कि फूट पड़ता है, टूट पड़ता है और परिवार टूट आ जाता है। और हमें और आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। हम केवल अपने ही आपके देखें, दुनिया एक लोग से नहीं चला। यीशु मसीह आया तो भी उन्होंने 12 चेलों को चुना, फिर 70 को चुना, और आज इतने चेले हैं कि गिनती नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं अकेला थाम सकता हूँ बादल को, नहीं थमेगा कोई भी कार्य में। इतना बड़ा राज्य लोग चलाते हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, फिर तमाम मंत्री हैं, तब ना लोग चलाते हैं। कोई अकेला थोड़ी चलाता है। इसलिए कोई भी व्यवस्था चलाने में लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए हम सबकी आवश्यकता समझा और हम सबको चुना, अपने पास बुलाया ताकि व्यवस्था चल सके और व्यवस्था का हम लोग नाजायज फ़ायदा न उठाएं, नहीं तो फुटहा बर्तन के समाज हम लोग खाली हो जाएंगे। प्रभु यदि चुन दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, तो हम सोचे कि प्रभु की मजबूरी है, नहीं है। मजबूरी प्रभु की नहीं है कि हमें आपको चुना है। हमारा एक लगन था, प्यार था, प्यास था, झुकाव था, जिसके चलते उन्होंने हमें चुन दिया और अपनी आशीर्वाद को दे दिया, अपना वरदान को दे दिया। अगर हमारे विचार में मिलावट देखेगा, दुराव देखेगा, तुरंत खींच लेगा। उनमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि वो तो बहुत बुरे हैं, अभी सामान उनके पास सही है, कोई कहा नहीं आ सकता है। प्रभु के दृष्टि में जिस दिन चाहे आप हो चाहे हम हो बुरा समझ में आ जाएंगे, उस दिन हमारी आपकी कहानी ख़त्म हो आ जाएगा। जब तक हम लोग प्रभु के दृष्टि में अच्छे हैं तब तक अच्छे न रहेंगे। इसलिए हम प्रभु में कितने अच्छे हैं ये हम देखें, प्रभु में हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं ये देखें। परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। यिर्मयाह 10 के 7। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। हालेलुया।